की हाल है जैन मेरे चैनल से मैं फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो इज अ लर्निंग डे वीडियो और आज मैं बात करने वाली हूँ एक्टिव्स के बारे में। तो आज का वीडियो हो जाएगा लंबा, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो एक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक्टिव्स आखिर होते क्या हैं। किसी भी प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट या की इंग्रेडिएंट या जिसके नाम पर प्रोडक्ट बेचा जाता है या फिर प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है, दैट इज एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं नीम फेस वॉश, तो नीम फेस वॉश में नीम इज एक्टिव। या फिर बेंटोनाइट क्ले मास्क, तो बेंटोनाइट क्ले इज द एक्टिव फॉर दैट मास्क। और नाइसिनामाइड सीरम, तो नाइसिनामाइड जो है वो प्रोडक्ट का एक्टिव है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेडिकेटेड एक्टिव है तो ही उसे एक्टिव माना जाएगा, दूसरी चीज़ें भी एक्टिव्स के साथ ही आती है। अब डिस्कस कर लेते हैं एक्टिव्स के टाइप। यूजुअली एक्टिव्स का थ्योरीज में या फिर लिटरेचर में कोई टाइप नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसे 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज बेसिक, जो कि नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जैसे आप कोई भी टोनर यूज़ कर रहे हैं जैसे शिया सीड टोनर, तो शिया जो है वो उसका एक्टिव हो गया, या बेंटोनाइट क्ले जैसे मैंने एग्जांपल दिया। और ये सारी चीज़ें ये कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है, बहुत कम अमाउंट में होती है कॉन्सेंट्रेटेड, और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट ये धीरे धीरे काम करती हैं, बट ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं होते। प्लस आपको इन्हें यूज़ करने के लिए किसी की सजेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील लाइक कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें ज़्यादातर आते हैं नीम और ऑयल और एक्सट्रैक्ट्स और ऐसी चीज़ें, जितनी भी नॉर्मलाइज चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हैं प्रोडक्ट्स में, दैट इज बेसिक एक्टिव्स। टाइप 2 में हमारे पास आते हैं स्पेशलाइज्ड एक्टिव। ये स्पेशलाइज्ड इसलिए मैंने बोला है क्योंकि इनको यूज करने का एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन होता है, फिक्स अमाउंट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आपको जरूरत है तभी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइसिनामाइड हो गया, या रेटिनोल हो गया, या फिर कोई भी रेटिनॉइड हो गया, या स्ट्रॉन्ग सीरम फॉर्म में जो आजकल एक्टिव्स आप यूज कर रहे हैं जैसे LHA, BHA, AHA, PHA और पता नहीं कौन कौन सा HA, तो ये सारे आते हैं स्पेशलाइज सीरम। प्लस इनको OTC फॉर्म में ही अगर आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आपको किसी डरमैट की या फिर प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में ही, उनकी प्रिस्क्रिप्शन पर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनका एक्सट्रीम यूज़ भी आपके लिए नुकसान कर सकता है। अब आते हैं हम स्पेशलाइज्ड एक्टिव की फर्दर टाइप पर। ये भी किसी लिटरेचर में नहीं है, बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एंड अगर आप देखेंगे मार्केट में जिस तरह से आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं, या फिर आप जिस तरह के एक्टिव्स अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से ये फर्दर स्पेशलाइज्ड जो कैटेगरी है ये आपको ज़रूर समझ में आएगी। और इस रूल से अगर आप यूज़ करोगे ना और थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करोगे तो डेफिनेटली एक्टिव्स जो है आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे, फ़ायदा ही करेंगे। तो रूल बहुत सिंपल है, फर्दर टाइप बहुत सिंपल है। टाइप नंबर 1 इज पीलिंग एंड टाइप नंबर 2 इज हीलिंग। तो टाइप 1 इज पीलिंग। पीलिंग एक्टिव्स वो होते हैं जो कि आपकी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल AHA, BHA यानी कि सैलिसाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और आजकल तो PHA भी बहुत ट्रेंड में आया है। एंड PHA को तो लिटरली मतलब मैं 3 महीने से ट्रैक कर रही हूँ, और वो 3 दिन में उसने जिस हिसाब से हाइप पकड़ी है ना, माय गुडनेस, मैं खुद देख के हैरान हूँ कि इतना ज़्यादा ट्रेंड में इतनी जल्दी एक्टिव्स आए हैं। तो यस, कोई भी एक्टिव जो आपकी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट कर रहा है, पील कर रहा है, वो होते हैं पीलिंग एक्टिव्स। टाइप 2 फॉर स्पेशलाइज्ड एक्टिव इज हीलिंग। तो हीलिंग के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि वो एक्टिव्स या वो एसिड्स जो आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करते हैं, या आपकी स्किन को कंडीशन करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, ये वो सारी कैटेगरी है। तो बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा होता है कि जो एसिड्स होते हैं वो सिर्फ पीलिंग में ही हेल्प करते हैं। नहीं, अमाइनो एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ये ऐसे एसिड्स हैं जो स्किन को हाइड्रेशन देते हैं, कंडीशनिंग करते हैं स्किन की। तो टू द पॉइंट बात करें तो हीलिंग एक्टिव्स वो हैं जो केमिकली आपकी स्किन को ट्रीट करते हैं, डिहाइड्रेशन से, पिगमेंटेशन से, एक्ने से, सीबम सिक्रीशन से, स्पॉट ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको ड्राई स्किन है
तो ड्राई स्किन, ना कि लेस ऑयली स्किन, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उसको मॉइस्चराइज भी करते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर्म ऑफ एक्टिव्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोचते हैं कि सिरम की फॉर्म में ही यूज़ किया जा सकता है एक्टिव, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं एक्टिव्स, और सिरम फॉर्म में तो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, ऑयल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम, जेल, और इवन आप ओरली भी कंज्यूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल और सिरम और टैबलेट, और आजकल तो आप पाउडर फॉर्म में भी एक्टिव जो है कंज्यूम कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपने पंप किया अपना सीरम और लगाया तभी आपकी स्किन को एक्टिव मिला है। आप मल्टीपल फॉर्म्स में एक्टिव जो है अपने लिए यूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेशलाइज्ड एक्टिव्स को किन किन प्रिकॉशंस के साथ यूज करना है। तो प्रिकॉशन नंबर 1 इज ऑलवेज यूज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिव अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न। जो आपका स्किन टाइप है, जो आपका स्किन कंसर्न है, उसी के रिगार्डिंग ही आप एक्टिव यूज करें। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आजकल PHA चल रहा है तो आप सैलिसिलिक एसिड लो कॉन्सेंट्रेशन वाला छोड़कर PHA यूज करो, ये चीज भी आपके लिए नुकसान कर सकती है। तो यस, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लेटेस्ट है वही आपके लिए अच्छा है। स्किन कंसर्न और स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना स्पेशलाइज्ड एक्टिव जो है वो यूज करें। सो प्रिकॉशन नंबर 2 में आता है कि आपको हमेशा एक स्पेशलाइज्ड एक्टिव ही एक टाइम पर यूज करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप फेस वॉश ग्लाइकोलिक एसिड वाला यूज कर रहे हैं, टोनर विटामिन C वाला यूज कर रहे हैं, और उसके बाद जो सिरम यूज कर रहे हैं उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, एंड मॉइस्चराइजर में रेटिनॉइड या नाइसिनामाइड है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा आप अपनी स्किन को ही नुकसान देंगे। आप कुछ भी यूज करो, अगर आप टोनर में यूज कर रहे हैं तो सिरम का आपको जरूरत नहीं है, और अगर आपको सिरम में यूज करना है तो ऑब्वियसली आपको टोनर का जरूरत नहीं है। तो एक ही सिरम, एक ही एक्टिव जो है वो यूज कीजिए। अब आपका मर्जी है, आप जिस मर्जी प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, बट प्लीज एक टाइम पर एक ही यूज कीजिए, अदरवाइज आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा एक्टिव आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा एक्टिव आपके लिए काम नहीं कर रहा है। थर्ड प्रिकॉशन में है हमारे पास, इन केस अगर आपको 2 एक्टिव्स यूज करने हैं एक टाइम पर, तो यूज द रूल पीलिंग एंड हीलिंग। यानी कि एक आप एक्टिव यूज करेंगे जो आपको एक्सफोलिएशन में हेल्प करेगा, और दूसरा एक्टिव आप यूज कर सकते हैं जो आपको ट्रीटमेंट में हेल्प देगा। तो आपको ये दोनों सेम डे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। जैसे पीलिंग वाला आप वीक में 1 बार या 2 बार यूज कर सकते हैं, जिस दिन पीलिंग वाला यूज करेंगे उस दिन डेफिनेटली आप हीलिंग वाला मत करिएगा। और जो हीलिंग वाला है वो आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड आप मैनेज कीजिए। आप वीक में 3 बार लगाते हैं, 5 बार लगाते हैं, आप अपना उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि पीलिंग वाला ट्वाइस अ वीक से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करें, अदरवाइज आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, और ज़्यादा पीलिंग करने से भी स्किन बैरियर जो है वो डैमेज होता है, तो स्किन को एक्सट्रीम लेवल का नुकसान होता है। तो यस, थोड़ा लिमिट। सो प्रिकॉशन नंबर 4 इज गो विद अल्टरनेट प्रैक्टिस, जो कि उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं। ऑफ कोर्स अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो एक दिन छोड़कर ही आप अपना एक्टिव यूज करें, वो भी सिर्फ हीलिंग वाला। अगर पीलिंग वाला है तो वंस इन अ वीक इज मोर देन इनफ, बट अगर आप हीलिंग वाला कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट डेज पे करें, और जैसे जैसे आपको वो सूट करने लगे उस हिसाब से आप अपना जो रूटीन है वो चेंज भी कर सकते हो। प्रिकॉशन नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्टिव जब यूज कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे नाइट टाइम रूटीन में यूज़ कीजिए, डे टाइम में मत कीजिए। बिकॉज डे टाइम में क्या होता है कि अगर आप धूप वगैरह में जाओगे तो कुछ एक्टिव्स फोटो एक्टिव होते हैं जो कि धूप पड़ने की वजह से या यूवी रेज पड़ने की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, तो वो स्किन को उस वे में डैमेज करते हैं। समटाइम्स एजिंग साइंस आ जाते हैं, समटाइम्स एक्ने आ जाते हैं, तो फिर एक्टिव्स लगाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। तो हमेशा एक्टिव जो है वो नाइट टाइम रूटीन में ही आप फॉलो अप करें। प्रिकॉशन नंबर 6 इज के स्पेशलाइज्ड एक्टिव्स आर नॉट मेंट फॉर टीन्स और बिगिनर्स। तो अगर आप टीनेजर हैं या फिर स्किन केयर में बिगिनर है तो होल्ड ऑन, आपको एक्टिव्स यूज करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन को अभी नया नया आदत हुआ होता है कुछ नया यूज़ करने का, तो एक्टिव्स जो है आपके लिए नुकसान कर सकते हैं। एंड यस, ये चीज़
चीज़ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज टीन लाइक 15 और 16, तो मैंने सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ किया था अपने एक्ने ठीक करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, 1 वीक यूज़ करने के बाद ही मेरा स्किन इतना बुरी तरह से डैमेज हो गया था कि इट टुक नियर अबाउट 1.5 or 2 years to repair. तो या, डू नॉट यूज एनी एक्टिव इफ यू आर अ बिगिनर और अ टीनेजर, बिकॉज ये चीज डेफिनेटली नुकसान कर सकती है। प्रिकॉशन नंबर 7 इज हैव अ ब्रेक। आई मीन, अगर आप एक्टिव्स यूज कर रहे हैं या करना पसंद करते हैं या फिर काफी टाइम से एक्टिव्स के बीच में है, तो हमेशा 2 एक्टिव्स के बीच में एक छोटा सा जो गैप है वो जरूर बनाए रखें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यूज कर रहे हैं नाइसिनामाइड और आप रेटिनोल पे स्विच करना चाहते हैं, तो नाइसिनामाइड यूज करने के बाद एटलीस्ट 1 मंथ का ब्रेक देके तभी आप रेटिनोल स्टार्ट करें। और ये 1 महीने का ब्रेक सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी स्किन जो है थोड़ा सा रेस्ट ले ले एक्टिव से। इसका ना एक बहुत ही न्यूट्रल एग्जांपल देती हूँ, तब आपको शायद थोड़ा पॉइंट क्लियर हो जाए। जो थायराइड पेशेंट होते हैं, जब उनको थायराइड डिटेक्ट होता है, तो डॉक्टर उन्हें 3 मंथ्स तक उनका स्पेशल एक्टिव खाने को बोलता है। आई एम सॉरी, मैं नाम नहीं लूँगी उस चीज़ का। तो 3 महीने तक वो मेडिकेशन करते हैं एंड देन 3 महीने बाद वो एक ब्लड टेस्ट लेते हैं। तो अगर ब्लड टेस्ट नॉर्मल आता है तो डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं कि आप 1 महीने तक कोई मेडिकेशन नहीं करेंगे थायराइड की, और 1 महीने के बाद आपको बिना मेडिकेशन के ही टेस्ट करवाना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो इससे आपको क्या होगा, वो जो 1 महीने का बीच में ब्रेक आएगा ना, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्किन को एक्टिव चाहिए या नहीं। तो सेम फिनोमिना चलता है मेडिक्स वाला ही, कि एक एक्टिव और दूसरे एक्टिव में एक छोटा सा ब्रेक जरूर लें ताकि आपको समझ में आ सके कि आपकी स्किन को उसका ज़रूरत है भी या नहीं। प्रिकॉशन नंबर 8 में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसमें हम इंडियंस सबसे आगे हैं, वो है रिसर्च करना। तो यस, अगर आप कोई भी एक्टिव यूज़ करने वाले हैं उस पर प्रॉपर रिसर्च करके ही उसे यूज़ करें। एंड इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिव यूज़ कर रहे हैं, उसका जो परसेंटेज है वो OTC वाला होना चाहिए, यानी कि ओवर द काउंटर परसेंटेज के अंडर आना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर का यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मैट, क्योंकि वही आपको एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं और एक सेफेस्ट एक्टिव आपके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो या, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। सो 9th प्रिकॉशन हमारे पास है, डू नॉट यूज़ एनी एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो इसका रीज़न ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन ऑलरेडी एक्टिव्स पर होती है, उनको मल्टी वाइटामिन दिए जाते हैं और मल्टीपल दूसरे एक्टिव्स भी दिए जाते हैं। तो अगर वो स्किन केयर में भी एक्टिव्स कंज्यूम करेंगी अपने लिए, तो वो स्किन को तो नुकसान करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उनकी हेल्थ को भी नुकसान करेगा। तो यस, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको कोई भी एक्टिव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी मल्टीविटामिन्स और ऐसी चीज़ों पर हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, तो डोंट वरी। सो लास्ट प्रिकॉशन ऑफ द लिस्ट इज़ कि अगर आप किसी भी मेडिकेशन पर हैं या फिर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपनी स्किन के लिए, तो ऑलवेज कंसल्ट एन एक्सपर्ट और अ प्रैक्टिशनर, जिनसे आप पूछ सकते हैं कि आप उस स्पेसिफिक एक्टिव को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। बिकॉज यहाँ पर भी सेम चीज़ वही आती है जो मैंने अपने पिछले पॉइंट में क्लियर की, कि समटाइम्स क्या होता है, आप मेडिकेशन पे होते हैं एंड वो ऑलरेडी कंसिस्ट कर रही होती है एक्टिव। तो अगर आप ऊपर से स्किन केयर भी एक्टिव्स वाला, स्पेशलाइज्ड एक्टिव वाला रखेंगे तो आपको नुकसान देगा। मैं इसमें आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जैसे मैं जब भी ट्रीटमेंट लेती हूँ तो मेरी डर्मैट मुझे हमेशा आइसोट्रोटिनॉइड्स जो हैं वो ओरल फॉर्म में कंज्यूम करने को कहती है। एंड दिस इज़ द रीज़न मैं अपनी स्किन केयर में बहुत कम एक्टिव्स रखती हूँ। स्पेशलाइज्ड एक्टिव्स तो बिल्कुल बंद रखती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो एक्टिव्स हैं वो ओरली कंज्यूम कर रही होती हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि जब मैं ओरली कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरे को टॉपिकल फॉर्म में अपनी स्किन पर लगाने की ज़रूरत है। सो अब हम आते हैं वीडियो और रियलिटी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि है, डू एनीवन रियली नीड अ स्पेशलाइज्ड एक्टिव? क्या सच में किसी को एक स्पेशलाइज्ड एक्टिव का ज़रूरत है? तो आंसर इज नो। अगर आप बेसिक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपना स्किन केयर प्रॉपर ले रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है,
या फिर वो आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको स्पेशलाइज्ड एक्टिव अपनी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन केयर जो नॉर्मल स्किन केयर है वही आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। प्लस स्पेशलाइज्ड एक्टिव्स आपको तभी यूज़ करने चाहिए जब आपका नॉर्मल स्किन केयर जो है वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, या कर रहा है बट थोड़ा स्लो है और आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, तभी करें। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है एक्टिव्स को लेकर, स्पेशलाइज्ड एक्टिव्स को लेकर। तो स्पेशलाइज्ड एक्टिव्स में मैंने अभी पीछे ही आपको बता दिया वीडियो में कि PHA 3 दिन में हाइप में आया है। सो हाइप में आके या फिर कोई इन्फ्लुएंसर आपको बोल रहा है आके कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप वो यूज़ करो। कीप वन थिंग इन माइंड कि एक ब्रांड के साथ जुड़ना इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपकी स्किन, आपकी हेल्थ और आपका पैसा भी वैल्यू रखता है। तो जस्ट बिकॉज किसी ने प्रमोशन कर दिया है तो इसलिए प्रोडक्ट यूज़ नहीं करो, इसलिए स्पेशलाइज्ड एक्टिव नहीं यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी यूज़ करो, और स्किन टाइप और कंसर्न के हिसाब से यूज़ करो। हाइप में बिल्कुल मत फंसो। इवन मैंने खुद में अपने 2 साल के यूट्यूब के करियर में आज तक सिर्फ एक एक्टिव ही शेयर किया है, एंड दैट टाइम मैं खुद पिगमेंटेशन से जूझ रही थी, एंड प्लस ये भी था कि वो प्रोडक्ट जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से था। दैट्स वाई मैंने आप लोगों से शेयर किया। एंड देख लेना चैनल, पूरे 2 साल में सिर्फ एक एक्टिव ही आपको मेरे चैनल पर दिखेगा। और रही बात एक्टिव्स की, तो मैं ज़्यादा एक्टिव्स प्रमोट भी नहीं करती हूँ, बिकॉज आई फील कि अगर लोगों को नॉर्मल स्किन केयर से फ़ायदा हो रहा है, बेसिक एक्टिव से फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों उनका पैसा स्पेशलाइज्ड एक्टिव्स में फंसाना और उनको थोड़ा हाइप में लाना, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यस, दिस वाज द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका एक्टिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई एम सो सॉरी, आज यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है। तो या दिस वाज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @pari_ashwini, एंड मेरा खुद का वेबसाइट भी है जहाँ पे आप मुझसे मेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं pariashwini.com से। एंड यस, आई विल कैच यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।